नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 13 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी के दोस्तों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, जीवों के संरक्षण के लिए पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मतलब कौन सा बनाया गया फिर कौन सा है इनमें से। तो दोस्तों सबसे जो पहला है वो है जिम कॉर्बेट वाला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जो कि उत्तराखंड में, उस समय यूपी में बना था। तो यूपी आप जानते हैं बदल के दो में टूट गया, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो आपका यहाँ पर जो है 1936 में ये बना था। ठीक है, क्या पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान पूछा था। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उनको देख लीजिएगा। कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस किस प्रदेश में है, इसको याद करके जाएंगे। क्वेश्चन आपके फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लास्ट में मैं यहाँ पर लगा दूंगा राष्ट्रीय उद्यान वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। तो ये आपका 1993 में लागू हुआ था। मतलब आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि 73वां पूछा है तो आगे जो भी संशोधन इंपॉर्टेंट है उनको करके जाना है। नेक्स्ट बात करेंगे बनास नदी। बनास नदी जो है किसकी सहायक नदी है। तो बनास नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी, किसकी, चंबल नदी की सहायक नदी है और भारत के राजस्थान में बहने वाली नदी है। ठीक है, चंबल नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने लोगों को मिला। तो ये 29 लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 लोगों को मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की महिला कप्तान कौन थी। तो हरमनप्रीत कौर थी। कौन थी, हरमनप्रीत कौर थी जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। ठीक है, भारत की महिला कप्तान। नेक्स्ट बात करेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में दोस्तों कितने सूक्तियाँ पूछा गया है। तो देखिए आपका 10-28 हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है पूछा जा सकता है मंत्र या फिर जो है मंडल पूछा जा सकता है या फिर कह सकते हैं श्लोक पूछा जा सकता है। तो आप सब कुछ यहाँ पर देख करके जाएंगे कौन कौन से वेद होते हैं, किससे किससे रिलेटेड होते हैं, उनमें कितने सूक्त हैं या फिर कितने मंडल हैं, ये सब आपको करके जाना है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये बर्मिंघम में दोस्तों आपका किया गया है, इंग्लैंड या फिर कहें ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंग्लैंड में, बर्मिंघम में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो ये आपका पहला हुआ था और किस पर आधारित थी ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए ये जो है आपका 51 से 56 तक चला था। और कैसे मैंने याद करवाया था इसके लिए भी मैंने ट्रिक बना रखा है, लास्ट में मैं इंडी स्क्रीन पे लगा दूंगा। कैसे याद किया था, तो पहला जब आज़ाद हुआ तो पहला हम जो है पंचवर्षीय योजना किए और हम क्या कर रहे थे कि अब हम एक एक चीज़ को विकास करेंगे। तो हम जब ये कह रहे थे तो अंग्रेज लोग हैरान थे, मतलब हैरोल्ड डोमर मॉडल। तो ऐसे मैंने याद करवाया था, हैरान थे सब लोग, हैरान थे कि अरे इतना गरीब आदमी कैसे करेगा। तो अब जानते हैं कृषि, सिंचाई और जो है ऊर्जा पर हमने काम किया था। तो कृषि यहाँ पर लक्ष्य था। ठीक है, लक्ष्य से ज़्यादा ही हमने कई जगह पे किया है, मतलब लक्ष्य से ज़्यादा हमने जो है टारगेट को अचीव किया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया अम्ल तथा क्षार का मान कितना होता है। देखिए 7 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षार हो जाएगा। ठीक है, पीएच मान। और यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर यहाँ पर 7 आ रहा है तो क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। ठीक है, 7 से कम अम्ल, 7 से ज़्यादा जो है क्षार। नेक्स्ट बात करेंगे भीमा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा भीमा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में है, अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में हिंदी भाषा कितने % बोली जाती है, माने कितने % हिंदी भाषा बोलते हैं लोग। तो दोस्तों देखिए पहले नंबर पर है भारत में बोले जाने वाली भाषाओं में। और यहाँ पर बात करें तो देखिए अगर 2001 के अनुसार बात करें तो 41 समथिंग था और 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 43 समथिंग है। तो आप अगर ऑप्शन में ऐसे 40 दिया है, 50 दिया है तो 40 ही मारेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से दिया होगा जरूर। ठीक है, तो 43.63% बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट बात करेंगे जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनेगा। तो जो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा और प्लस लेड ऑक्साइड आपका बन जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे
ये हंगर इंडेक्स कई बार ये आ चुका है। अब हंगर इंडेक्स जो है 2021 के अनुसार यहाँ पर भारत का स्थान कितना था, तो 101 था, 101 था। साथ ही साथ यहाँ पर 135 क्या पीस, ठीक है। खुशहाली में 136, और ऐसे आपका आ जाता है पारदर्शिता वाला, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 85। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, बोरेक्स जो है निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो धावन सोडा का। बोरेक्स के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, धावन सोडा का। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल अम्ल आपस में मिलते हैं तो पीएच मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। पीएच मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल मिल जाएंगे तो ठीक है, मतलब सबसे देखिए सबसे ज़्यादा वाला जो रहेगा अम्ल, ठीक है, मतलब 1 की एकदम मतलब 0 के एकदम पास में रहेगा वो आपका सबसे प्रबल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा वाला जो है मतलब सबसे कमज़ोर जो रहेगा वो दोस्तों कौन सा रहेगा, और सबसे ज़्यादा तो देखिए 7 से जो जितना नीचे रहेगा उतना प्रबल अम्ल रहेगा, ये याद रखिएगा। मतलब अगर प्रबल अम्ल पूछ ले, दुर्बल यानी 7 के जितने पास रहेगा वो आपका उतना दुर्बल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रकाश की किरण जब अभिलंब पर पड़ती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो आपतन बिंदु क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जल स्तर के नीचे संक्षिप्त क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल भ्रत कहते हैं, जल भ्रत कहते हैं जल स्तर के नीचे संक्षिप्त क्षेत्र को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं इनमें से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन के अनुसार ये शायद ऑप्शन दिया था P बराबर जो है V/I, तो V/I नहीं होता है, V/I होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, साधारण ब्याज दिया था, मतलब लैंग्वेज में दिया होगा 19-20 और समय 2 साल दे रखा था और परसेंटेज दे रखा था 8%। तो दोस्तों जो आपका ये बनता है, ये कितना बनता है, जो परसेंट रहता है उसी के हिसाब से, तो आपका यहाँ पर ये 16% हो जाएगा। ऐसा ही तो है 16% की वैल्यू ये है, तो इसके बटा के 16 कर देंगे, गुणा के 100 कर देंगे, काट पीट देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा P, आपको मूलधन यहाँ पर मिल जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका यहाँ पर चाल वाला, तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति जो है 20 किमी प्रति आवर की गति से चल रहा है, 24 मिनट में कोई दूरी जो है तय करता है। अब चाल 5 किमी और बढ़ा देंगे यानी 25 कर देंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसको जो है 20 को क्या करना पड़ेगा, जो आपको जो है मीटर प्रति सेकंड में, तो जो है 5 बटा के आप 18 से इसको काट पीट दीजिए, 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और गुणा के 24 कर लीजिएगा, जो भी आएगा उस गुणा के 60 कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो है इतने मिनट में कितना ये चलेगा। फिर उसके बाद चलने के बाद जो भी दूरी आएगी उसमें दोस्तों 25 को वैसे ही तोड़ लीजिएगा, 25 बटा के क्या 25 गुणा क्या करेंगे 5 बटा के 28 को काट पीट लीजिएगा, जो भी आएगा उसको जो है नीचे उससे भाग देंगे, तो आपको समय यहाँ पर पता चल जाएगा कितने समय में जो है उस दूरी को तय कर लेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर आयत की लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, परिमाप, अरे तो 9 कैसे हो जाएगा, देखिए ये गलत दिया है, यहाँ पर अनुपात दे रखा होगा, इसको काटना पड़ेगा। हमको लग रहा है 4 या 5 आपका अनुपात दे रखा होगा तब ये 9 हो रहा है। उसके अनुसार क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल जा रहे लंबाई गुणा के चौड़ाई होता है, ठीक है। तो आप ये अनुपात में होगा तो इसको काटना होगा या फिर कुछ ऐसा होगा। अब 8 और 10 से तो 9 परिमाप आने से रहा, ठीक है। परिमाप क्या होता है, इस सबको जोड़ेंगे तब तो परिमाप मिलेगा ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो है क्या हो जाएगा 4-5 अगर है, ठीक है, तो परिमाप 9 नहीं आएगा 18 आएगा, अगर अनुपात में भी आ रहा है तुम्हारी, क्योंकि यहाँ ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 2 बार ना होता है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो फिर आप जोड़ेंगे सबको, ऐसे जोड़ते हैं ना टोटल, तो टोटल आपका 18 हो जाएगा। देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था, आप जाने क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई जो भी दे रखा होगा उसमें चौड़ाई का गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इन टॉपिक्स को करके जाना है, जिनका आगे एग्जाम है अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, DI माने डाटा इंटरप्रिटेशन, SI CI को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, मेंसुरेशन, टिग्नोमेट्री, अलजेब्रा यानी बीजगणित जो भी है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, तो जो बैठक व्यवस्था है वृत्त वाला इसको करके जाएंगे, लीनियर लाइन में जो बैठक व्यवस्था है इसको अच्छे से करके जाएंगे, और सीरीज़ के क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाइएगा, जैसे 2, 4, 6 आगे कुछ आपका आ जाएगा, तो ये तो आसान है लेकिन वहाँ पर फंसाने वाला देगा। डायरेक्शन के क्वेश्चन जैसे आपको ऊपर दिख रहा है, फिर आपका राइट घुमा, फिर इधर गया, फिर इधर कुछ दूरी दे देगा, 2, 4, 5, 3, फिर किधर की तरफ मुँह है, तो ये जो है आपका पश्चिम की तरफ मुँह है। तो ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं, सीलॉ के क्वेश्चन यानी कथन, निष्कर्ष या पूर्ण धारणाएं, या फिर ऐसे करके जो आता है तर्क वाला आता है।
इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन यानी ए बराबर जो है बी हो जाएगा, बी से बड़ा जो सी, सी से बड़ा जो है डी, ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। रैंकिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी आप ऊपर से कोई तीसरे नंबर पर है एस है, नीचे से कोई टी जो है अब 5वें नंबर पर, तीसरे नंबर पर कुछ भी है, तो यहाँ पर स्थान परिवर्तन करके पूछेगा कितने पूरे लाइन में या पंक्ति में कितने लोग हैं। ऑड पिक करने वाला यानी विषम छांटने वाला भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कोई आपका एक जैसा दे रखा होगा मोहन, सोहन, श्याम और आपका अंजलि दे देगा, तो लड़की वाला समझ में आ रहा है तो अलग है, मतलब कुछ भी दे सकता है अलग छांटने में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये थे आपको जो है सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन 13 सितंबर का। आशा करते हैं हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से लाइक शेयर कीजिए और लास्ट में जो भी हमने ट्रिक बना रखा है एंड स्क्रीन में लगा रखा है उनको देख के जाइए, एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने धन्यवाद।